दोस्तों नमस्कार। ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों 1 से 5 नवंबर के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। अक्टूबर 2022 में आयोजित डिफेंस एक्सपो में 2022 के संबंध में नियमित में से कौन सा बिंदु गलत है? तो दोस्तों इसमें बी आएगा। मझगांव डक शिपयार्ड लिमिटेड आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी में एआईएम सक्षम गौरव विनाशकार परीक्षण तंत्र विकसित किया है। दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। कितने राज्यों में हाल ही में शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय विद्यालय और आयोधन विद्यालय समिति के साथ प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की योजना के तहत अपने स्कूल को अपग्रेड करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों इसमें ए दिया हुआ है 18, बी 20, सी 13, डी 23 और ई 15। तो इसमें आएगा सी 13। अक्टूबर 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने व्यावसायिक खेती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित खाली जगह के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसमें डी आएगा जीएम सरसों। भारत ने अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास 3 दिवसीय भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिक्षेत्रीय अभ्यास के पहले संस्करण के भाग लिया। किस भारतीय नौसेना ने प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों इसमें आएगा ए आईएनएस तरकश। आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में लुइज इनोजिस लूला डी सिल्वा के किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसमें ब्राजील आएगा। हाल ही में अक्टूबर 2022 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसके अंदर डी आएगा जेवाई ली। अक्टूबर 2022 में कोलंबिया को हराकर किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण जीता? तो दोस्तों स्पेन आएगा इसके अंदर। हाल ही में एक सीजन में सर्वाधिक 14 जीत का फार्मूला 1 रिकॉर्ड बनाने के लिए मेक्सिको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो दोस्तों इसमें आएगा डी मैक्सवेल वेरेस्टेपन। द्विभाषी पुस्तक का शीर्षक ले द न्यूज़लिरेशन डे ले एसी किसने लिखा है? तो दोस्तों इसमें ई आएगा रेना नाबा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें 31 अक्टूबर 2022 आएगा। नवंबर 2022 तक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा बिंदु सही है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये मीटिंग थोड़े दिन पहले ही हुई थी और इसमें ये तीनों ही आंसर आएंगे। तो इसमें ए बी सी तीनों यानी कि 5वें नंबर वाला। कार्ड को निष्क्रिय करने के संबंध में आरबीआई ने मापदंड से अधिक प्रमुख जारी को क्रेडिट कार्ड आधार Q2F 2020 के दौरान गिरा है। दोस्तों इसमें आएगा HDFC बैंक। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में नवंबर 2022 में अपने हाई नेटवर्क इंडिविजुअल ग्राहकों के लिए 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वीज़ा के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। नवंबर 2022 में भारत फिलिस्तीनी शरणार्थी का समर्थन करने के लिए नियर ईस्ट में फिलीपींस शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को खाली जगह प्रदान किया। तो दोस्तों इसके अंदर USD 2.5 मिलियन आएगा। निम्नलिखित में से दो किसी स्थानों में हाल ही में अक्टूबर 2022 में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर के स्थान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसके अंदर A B C तीनों ही आएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संसाधन कानपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संसाधन राउरकेला और इसमें लास्ट वाला भी आएगा IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। आइए नेक्स्ट देख लेते। त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के ओडोनाटा रिसर्च ग्रुप के शोधक द्वारा पश्चिमी घाट की किन पहाड़ियों में फ्रेंजिस रिडेटेल बांधों के एक नई प्रजाति की खोज की? दोस्तों इसमें आएगा ब्रह्मगिरी हिल्स। अक्टूबर 2022 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में किस देश को हराकर सुल्तान और जौहर कप 2022 का 10वां संस्करण जीता? दोस्तों इसमें लास्ट वाला ऑप्शन आएगा ई जापान। जमशेद जे ईरानी जिन्होंने भारत के स्टील मैन के रूप में भी जाना जाता था, नवंबर 2022 उनका निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें अस्पताल उद्योग अनेक योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों 2007 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, ये याद रखना। भारत जल सप्ताह 2022 के 7वें संस्करण का विषय का जिस 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 2022 तक पूरे भारत में मनाया गया?
तो दोस्तों इसमें सी आएगा इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। विश्व शाकाहारी दिवस 2022 दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये याद रखने जैसा है, 1 नवंबर 2022 में ये मनाया गया था। उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अनुसंधान परियोजना और भौगोलिक सर्वेक्षण के लिए भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के साथ समझौते पर ज्ञापन और हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों इसमें डी आएगा गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक विशेष अवधि जमा योजना सुपर 777 फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू की। तो दोस्तों ये शुरू की है बैंक ऑफ इंडिया ने। इस बैंक ने हाल ही में ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए बिना निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों इसके अंदर आएगा IDFC फर्स्ट बैंक। नवंबर 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने खाली जगह से क्रेडिट कार्ड रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग लिए जाने वाली रेटिंग पैमाने के लिए मानकीकरण के संबंध में मापदंड जारी किए। तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 में ये किया गया था। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और डिकार्बोनाइजेशन का पता लगाने के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। तो गेल इंडिया लिमिटेड। नवंबर 2022 में बेन कैपिटल ने 16.7 मिलियन यानी कि 0.54% हिस्सेदारी के बराबर खाली जगह के रूप में 1497 करोड़ यानी कि एक्सिस बैंक आएगा इसमें। कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? तो परमक्रिसिस। वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने हाल ही में किस संगठन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? तो इसमें आएगा डी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में देश के सिविल C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माता अमृता नंदामय देवी। हाल ही में UGC कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया? तो 11 दिसंबर। हाल ही में कौन ट्रैक एशिया कप 2022 के मेजबानी करेगा? तो केरल। हाल ही में किस पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पद न्योता किया गया? तो CRPF। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया? तो सूर्य कुमार यादव। हाल ही में इला भट्ट का निधन हुआ है और वे कौन थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी वो। हाल ही में किस राज्यकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ओडिशा आएगा इसमें। हाल ही में किसने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़वा और संचारण कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेघालय। हाल ही में किस भारतीय सेना दक्षिण कमान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोंसिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया? तो टाटा स्टील ने। हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो गोवा ने। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन में डेमेनिक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया? तो अमेरिका ने। हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो शुभ्रकांत पांडा। हाल ही में कौन सा शहर इंडिया चैम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो दिल्ली। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राजा चोला की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 3 नवंबर को। हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया? तो श्रीनगर में। हाल ही में असम और राज्य के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्रियल ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात में किया है। हाल ही में ICIC T20 वर्ल्ड कप ऐतिहासिक हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। हाल ही में BPCL में नए MD एंड चेयरमैन कौन बने? तो VR कृष्ण गुप्ता। हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो भारत को। हाल ही में किस
राज्य ने देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड बनाया तो स्विट्जरलैंड ने। और हाल ही में EESL के नए CEO कौन बने तो विशाल कपूर। और हाल ही में किस प्रसिद्धि मलयालम उपन्यासीकार को एजुथापचन पुरस्कार के लिए चुना गया है तो सेतु माधवन को। दोस्तों ये थे सारे 1 से 5 तारीख के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के करंट अफेयर्स हम लाते रहेंगे।